दोस्तों, हमारे भारत देश की करंट पोजीशन या सिचुएशन क्या है ये आपको पता ही होगा। बट जस्ट इन केस आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्या है हाल। क्राइम, करप्शन, पॉवर्टी, हंगर, इनजस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ये सारे इश्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात आप जानते हैं। बट ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसमें से एक भी प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में या इवन दूर के फ्यूचर में भी सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट हालत बद से बदतर हो चुकी है एंड फ्यूचर में इससे भी बुरी होने वाली है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इंडिया का ही जो इंडिया इज़ डूम्ड या ऐसा कुछ, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे। हिंदी में भी है, कुछ इंग्लिश में भी है। तो वो शायद आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो देख लेना। इन सब वीडियो में जो बात की गई है इंडिया के बारे में कि इंडिया में ये बुरा है, वो बुरा है, या ये सब ये रीज़न है इसकी वजह से, वो सब बात सही है, सब कुछ। बट जो एक मेन प्रॉब्लम है जो किसी भी यूट्यूबर ने अब तक नोटिस नहीं किया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया की देश की जो हालत हुई है वो आप जानते हैं क्या हुई है। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसी है वो भी आप जानते हैं कि लोग रट्टा लगा लगा कर एग्ज़ाम पास करते हैं अच्छे नंबर के साथ, 70 80 90 95% मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। फिर रट्टा लगाकर बैचलर, मास्टर और इवन पीएचडी की डिग्री अचीव कर लेते हैं। और रट्टा लगा लगा कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे जेडबलई, नीट, गेट और यूपीएससी की और स्टेट पीएससी और जो भी हो, ये सारी एग्ज़ाम्स रट्टा लगा लगा कर पास की जा सकती है। और लोग करते भी हैं। मतलब हमारे देश में तो जो रट्टा लगा कर एग्ज़ाम पास करते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं। बेशक रट्टा लगाना एक मेहनत का काम है। आप दिन में 10 12 13 14 15 घंटे रट्टा लगा दे तो ये कोई आसान बात नहीं है। डेफिनेटली ये हार्ड वर्किंग थिंग है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? वो थ्री इडियट मूवी में देखा था, क्या था नाम उसका, रामलिंगन, नो, चतुर चतुर रामलिंगन, यस। तो वो इंसान रट्टा लगाकर सेकंड रैंक ले आता है क्योंकि उसके क्लास में रैंचो था। अगर रैंचो नहीं होता तो वो फर्स्ट रैंक के साथ पास होता। और उसके बाद मूवी में दिखाया था कि वो सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल पर्सन होता है रट्टा लगा लगा कर। तो रट्टा लगाकर आप इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एंड देन पहले मैंने जो बात की इंडिया के जो सारे प्रॉब्लम्स की, क्राइम, करप्शन, पॉवर्टी, हंगर, पेन, इनजस्टिस, सफरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, वो सारे तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। तो पता है इसका एक रीज़न, मतलब वन ऑफ दी मेन रीजंस क्या है जो किसी भी यूट्यूबर ने अब तक नोटिस नहीं किया? तो ये रीज़न ये है कि हमारे देश में जो इंट्यूटिव लोग हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास एनालिटिकल स्किल होती है, और इन लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होती है, ये उनकी नेचुरल टैलेंट होती है। तो ये इंट्यूटिव लोग किस टाइप के होते हैं पता है? कि ये लोग रट्टा नहीं लगाते। अगर आप नेचुरली इन्हें कहोगे रट्टा लगाने का, तब भी ये नहीं लगाएंगे। ये कंसेप्ट एंड आइडिया समझते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर होमी भाभा जो इसरो के हेड थे, और उनके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो भी इसरो के हेड थे। एंड हमारे राष्ट्रपति एपीजे कलाम, वो भी इंट्यूटिव पर्सन थे। और एक राहुल गांधी के जो दोस्त और मेंटर का काम कर रहे हैं। एंड कांग्रेस में उनका बड़ा रोल है, उनका नाम भूल गया मैं। यस, राहुल गांधी के जो मेंटर है शाम पित्रोड़ा, वो भी इंट्यूटिव है। तो पता है क्या है, हमारे जो एमपीज़ एंड एमएलएज है और क्लास 1 2 3 ऑफिसर की जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट में, सभी फील्ड में, सिर्फ
ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा है, बाकी सभी फील्ड में जैसे साइंटिस्ट और वो सब जगह पर ये इंट्यूटिव लोग होने चाहिए हेड की पोजीशन पर। जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने सारे इंट्यूटिव लोगों को इकट्ठा किया था। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी खुद एक इंट्यूटिव पर्सन थे और उनके पास दो ऑप्शन थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते या फिर जवाहरलाल नेहरू को। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चूज़ किया था क्योंकि गांधी जी खुद इंट्यूटिव फीलर थे एंड जवाहरलाल नेहरू भी इंट्यूटिव फीलर थे, इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चूज़ किया। तो ये इंट्यूटिव लोगों की क्या बात है, ये लोग विजनरी होते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं जीते, ये लोग पास्ट में भी नहीं जीते, ये लोग फ्यूचर में जीते। तो मैंने पहले जो सारे नाम दिए कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, साम पित्रोड़ा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सभी इंट्यूटिव लोग थे और है। तो पता है ये सारे लोगों को देश की कमान संभालनी चाहिए, ये सारे लोग लीडरशिप के रोल में होने चाहिए, तब देश आगे आएगा। किसी भी कंट्री में यही लोग जो इंट्यूटिव लोग होते हैं यही टॉप पर होते हैं जनरली डेवलप कंट्री में, और इसलिए वो डेवलप का स्टेटस अचीव कर पाई है। मतलब सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है बट ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि इंट्यूटिव लोगों की हालत या तो पागल हो गए हैं, या फिर भिखारी बन गए हैं, या फिर साधु बन गए हैं और छोड़ दिया है सब कुछ, या फिर बेहद मामूली और साधारण जिसे कहते हैं बिल्कुल साधारण ऐसी मामूली नौकरी या धंधा करके बस वो लोग साइड पर हो गए हैं। मतलब आइसोलेशन में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बस किसी तरह से जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ये हालत है इंट्यूटिव लोगों की। और ये जो रट्टा लगा कर डिग्री अचीव करते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ये लोग सभी मेन पोजीशन इन्होंने हाईजैक कर लिए, सभी जगह किसी तरह साम दाम दंडिया भेद किसी तरह से ये पहुंच गए हैं। और इसलिए देश की ये हालत है, कोई हमारे पास विजनरी लीडर ही नहीं है किसी भी फील्ड में। देखोगे जनरली तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये इंट्यूटिव लोगों टॉप की पोजीशन पर नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर ये इंट्यूटिव लोग सारे टॉप पर है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की बात करें वो इंट्यूटिव है, फिर स्टीव जॉब्स वो इंट्यूटिव थे, और ये सैम ऑल्टमैन ये चैट जीपीटी के जो मालिक है वो इंट्यूटिव है। फिर हॉलीवुड के एक्टर्स विल स्मिथ और डायरेक्टर क्वांटम टोरेंटिनो, फिर और कौन है गुलिमोर डेल टोरो जो हॉलीवुड के एक डायरेक्टर है, फिर जैक स्नाइडर जो हॉलीवुड के एक डायरेक्टर है, क्रिस्टोफर नोलान हॉलीवुड के डायरेक्टर है, स्टीवन स्पिलबर्ग, जेम्स कैमरून, ये सारे इंट्यूटिव लोग हैं। फिर बिजनेसमैन में और किन लोगों की बात करूँ, बिजनेसमैन में फेसबुक के क्रिएटर मार्क जुकरबर्ग, सैम ऑल्टमैन, फिर इलॉन मस्क, ये सारे भी इंट्यूटिव लोग हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जो डिफरेंट फील्ड है बिजनेस के, आर्ट के और बाकी सारे फील्ड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उनमें बहुत सारे मेजोरिटी प्लेसेस पर इंट्यूटिव लोग टॉप पर हैं। तो इंडिया में ये है ही नहीं कंसेप्ट, सारे इंट्यूटिव लोगों को आउटकास्ट कर दिया गया है या फिर वो खुद सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन में चले गए हैं, और बाकी के जो इंट्यूटिव लोग हैं वो फॉरेन चले गए हैं। तो ये हालत है इंडिया की। तो किसी के पास विजन है ही नहीं, सभी या तो प्रेजेंट में जीते हैं हियर एंड नाउ, या फिर कम्प्लीटली पास्ट में जीते हैं, पास्ट की ग्लोरी में कि हमारा रिलीजन तो क्या महान क्या एडवांस लेवल का था और इंडिया भी कितना महान था पास्ट में। वो था या नहीं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, उसके ऊपर तो एक अलग वीडियो बन सकता है कि इंडिया कितना महान था या नहीं है, या फिर जो भी रिलीजन बकवास कचरा जो भी सभी रिलीजन की तरह, ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। बट ये पास्ट की ग्लोरी में जीते हैं या फिर प्रेजेंट मतलब कितना प्रेजेंट पता है कि 5 मिनट पहले का पास्ट इनके लिए बहुत दूर का पास्ट है, 50-100 साल का। तो इसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, एंड 5 मिनट बाद का फ्यूचर इनके लिए बहुत दूर का फ्यूचर है, 50 साल के बाद का फ्यूचर, इसलिए इसकी भी बात नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं हियर एंड नाउ।
तो किसी के पास ये विज़न है ही नहीं, कोई भी विज़नरी है ही नहीं, और जो है वो आउटकास्ट कर दिए गए या इंडिया छोड़कर चले गए, या फिर जैसे मैंने बताया ऐसी हालत हुई है। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है इंडिया के डिक्लाइन का, और ये आने वाले टाइम में भी नहीं बदलने वाला 100%। इनफैक्ट अगर पैटर्न को कंसीडर करें जो हो रहा है प्रेजेंट टाइम में देश में, दुनिया में, और यूट्यूब पर ये सारे वीडियो जो मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि यूके इज़ ब्रोक, यूएसए इज़ ब्रोक, ठीक है, तो कनाडा की भी यही हालत है, और बाकी सारी यूरोपियन कंट्री है उनकी भी यही हालत है। तो देखा जाए तो इन सब के बेसिस पर बता रहा हूँ मैं कि 2030 से 2050 के बीच इंडिया कॉलेप्स होने वाला है पूरी तरह से, टोटली। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कॉलेप्स होने वाली है, वर्ल्ड का भी यही हाल होने वाला है, बट इंडिया की हालत बहुत बुरी होगी, ये फैक्ट है। तो ये मेन रीज़न है इंडिया के डिक्लाइन का। ये इंट्यूटिव लोगों की जो एब्सेंस है, किसी भी पोजीशन पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ये हालत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और सोसाइटी को भी, कि इंट्यूटिव लोगों को चुन चुन कर ऐसी टॉप की जो पोजीशन है वहाँ पर उन्हें रखना चाहिए, लीडरशिप की पोजीशन पर, और बाकी सभी फील्ड में, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस, किसी भी फील्ड में, तभी इंडिया का कुछ होगा। पर ये किसी को पता ही नहीं कि इंट्यूटिव लोग क्या होता है। एक तो इंट्यूटिव लोग माइनॉरिटी में, ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक इस प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं करेगा और सॉल्व नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है, और कोई भी यूट्यूबर ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इंट्यूटिव लोग एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इंट्यूटिव लोग ऐसा एक क्लासिफिकेशन भी है इंसानों का कि इंट्यूटिव टाइप के लोग होते हैं। आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने पास्ट में इंट्यूटिव वर्सेस सेंसर नाम का एक वीडियो बनाया है, तो वो जाकर देख लेना। तो बस इतना ही इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि इंडिया के डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये भी है, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है, पर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।